जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट समझने के लिए हमें पता है कि ये एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ये हमने ऑलरेडी देखी हुई है दोनों एक्सिस। इसका मैं नाम रखता हूँ एक्स और इसका वाई। तो ये फेमिलियर होगा आपको। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वेक्टर है कोई, मैं अपना वेक्टर ए प्लेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा वेक्टर ए। इस वेक्टर का हेड हो गया, इसका नाम हो गया, इसकी टेल होगी। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए। एरो से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। तो अब कंपोनेंट का वेक्टर क्या होता है समझने के लिए याद रखिए, जो कंपोनेंट होता है, a component of a vector is projection a component of a vector is projection of the vector on an axis। जो कंपोनेंट है हमारा, a component of a vector is the projection of the vector on an axis। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्सिस। तो ये समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक दीवार है और मैं दीवार के सामने खड़ा हूँ। अगर आप टॉर्च यहाँ से मेरे मुंह पे डालें तो आपको दिखेगा कि मेरी एक शेड पीछे बन जाएगी। तो ये जो शेड पीछे बनी, तो इसका मतलब है कि आपने मुझे दीवार पे एक किस्म से प्रोजेक्ट किया। ये एक एलिमेंट्री और सिंपल सी डेफिनेशन है समझने के लिए कि प्रोजेक्शन क्या है। अब वैसे इसी वेक्टर को उठा के अगर मैं ऊपर से इस पे भी एक टॉर्च डालूं और इसकी शेडें देखूं इन दो एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कुछ इस तरह की शेड आएगी, है कि नहीं। इसके बीच का एरिया जो है वो हमें शेड में आएगा अगर हम टॉर्च डालें। तो ये बन जाएगा इधर एक्स एक्सिस पे। तो सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पे टॉर्च डालें तो ये बन जाएगा, ऐसी शेड हमें आ जाएगी वाई एक्सिस पे। ये हमारे एक्स एक्सिस का हो गया। अगर ऊपर से टॉर्च में डाल रहा हूँ तो इस प्रकार की शेड गिरेगी। हाँ, इस प्रकार की शेड गिरेगी। और वाई एक्सिस पे जैसे कि मैंने दिखाया है, टॉर्च को दिखाते हैं, ये हो गई मेरी टॉर्च। देखिए, अगर अब इस वक्त ऊपर से ए पे गिर रही है तो ये शेड बनेगी, है कि नहीं। और अगर ये टॉर्च अब दाई तरफ से है तो वाई एक्सिस पे इस प्रकार की शेड बनेगी। तो इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए को मैंने प्रोजेक्ट किया, है कि नहीं। शेड डालना ही होता है ना प्रोजेक्ट करना, तो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। लेकिन किस पे, एक एक्सिस पे। मैं इसको यहाँ दीवार पे भी प्रोजेक्ट कर सकता था, यहाँ दीवार पे भी इसकी ऐसी शेड आ जाती, लेकिन मैंने इसको एक एक्सिस पे किया तो प्रोजेक्शन का पार्ट हो गया हमारा। प्रोजेक्ट मैं कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसको एक एक्सिस पे कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि कंपोनेंट है। कंपोनेंट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एन एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस। जो कंपोनेंट होता है, यहाँ पे मैंने एक्स पे किया प्रोजेक्ट, यहाँ पे वाई पे। एक्सिस कोई भी हो, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर जो है किसी एक्सिस पे अगर हो रही है तो उसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए। तो अगर अभी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट। कंपोनेंट की डेफिनेशन तो हम समझ गए ना कि कंपोनेंट वो है कि एक प्रोजेक्शन किसी एक्सिस पे। तो अब जिस एक्सिस पे हो रहा है उसका हम नाम आगे रख रहे हैं, ये भी कंपोनेंट है। हमें पता है कि ये वाला भी कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन हो रही है एक्सिस पे। तो ये हो गया हमारा वाई कंपोनेंट। आई होप कि कंपोनेंट्स आपके दिमाग में आ गए होंगे। सिंपली जब भी आपको कोई वेक्टर गिवन हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए, उसकी प्रोजेक्शंस बनाइए, तो ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा। अब प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए शेयर का एग्जांपल दिया था। तो अब थोड़ा इसमें इन डेप्थ जाते हैं कि कंपोनेंट्स हम कैसे बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर। तो हम लिखेंगे अब इसमें, to find the projection of a vector, to
find the projection of the vector along an axis। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एक प्रोजेक्शन ढूंढनी है वेक्टर की along an axis, we draw perpendicular lines। हम क्या करते हैं, हम perpendicular lines ड्रॉ करते हैं from the two ends of the vector, from the two ends of the vector on an axis या along an axis। ये बड़ा ही सिंपल है, इसको समझिए। ये मैंने अभी किया है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये हो गया मेरा x एक्सिस। तो ये हो गया मेरा वेक्टर a, इसका मैं नाम रखता हूँ a वेक्टर। अब मुझे यहाँ वेक्टर मेरा, यहाँ पे दूसरा वेक्टर मैं लेता हूँ, दो वेक्टर मैं लेता हूँ, दोनों की प्रोजेक्शन बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b। अब आपको इनकी प्रोजेक्शन बनानी है। तो टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द वेक्टर। तो हम परपेंडिकुलर लाइन पहले यहाँ से, पहला एंड, दो एंड्स कौन कौन से हैं, एक तो ये एंड है हेड टेल, यही तो दो एंड होंगे ना वेक्टर के। तो हमें क्या करना है, इनसे परपेंडिकुलर लाइंस हमें बनानी है। तो परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए अब सिंपली 90 डिग्री का एंगल आपको एक्सिस पे डालना है। परपेंडिकुलर लाइन किस पे बनानी है, एक्सिस पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर एंगल होगा वो एक्सिस पे बनना चाहिए, वेक्टर पे परपेंडिकुलर नहीं बनाना है। वेक्टर से परपेंडिकुलर डालना है हमें अपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस से। along an axis we draw perpendicular lines from, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, from two ends of the vector। perpendicular line जो मैं एंड के वेक्टर से बना रहा हूँ वो डाल रहा हूँ एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैं दूसरी परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये मेरी दो परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। तो जो ये बीच में आ गया पार्ट, ये होगी मेरी प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसकी प्रोजेक्शन, जब एक्सिस पे पड़ती है तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट जिस एक्सिस पे पड़ता है उसका नाम आ जाता है। तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट। अब मैं इसकी प्रोजेक्शन डालता हूँ परपेंडिकुलर, किससे, इसके दो एंड पॉइंट से, एक एक्सिस पे एक एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, दूसरे एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी प्रोजेक्शन हो गई। अब जिस एक्सिस पे गिरेगी तो उसी का नाम रहेगा प्रोजेक्शन ऑन, ये कंपोनेंट हो गया वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट भी आ गया हमारे पास और वाई कंपोनेंट भी आ गया। ये है, सॉरी, ये है हमारा वाई कंपोनेंट और ये हमारा एक्स कंपोनेंट, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। अब इस वेक्टर की प्रोजेक्शन डालते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस वेक्टर से किस पे डालनी है, एक्सिस पे। तो इसका एक्स कंपोनेंट के लिए दो मैं परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा दो एंड पॉइंट से, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ये इसका आ गया एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और ऐसे ही मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस डालूंगा वाई एक्सिस पे, इसका वाई कंपोनेंट बताने के लिए। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसका ये हमारा आ गया इसका वाई कंपोनेंट, ये, और ये हमारा आ गया इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी का, ठीक है। तो आई होप कि आप कंपोनेंट सब इजीली डाल पाएंगे और ये प्रोजेक्शन इजीली डाल पाएंगे और वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बता पाएंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग द वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये लिख लेते हैं, द प्रोसेस of finding the components of the vector is called resolving the vector. Is called resolving the vector. तो अगर अब आपको कभी पूछा जाए कि वेक्टर को रिजॉल्व करो, तो आपको पता है कि जो ये प्रोसेस आपको पूछ रहा है इसका मतलब है कि इस वेक्टर की आपको कंपोनेंट्स निकालने।
तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग द वेक्टर। तो जब आप कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट आ गया, तो यही दो कंपोनेंट वेक्टर के निकालना एक्स एंड वाई एक्सिस पे, इसी को बोलते हैं हम रिजॉल्विंग द वेक्टर। तो वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव साइड में है एक्स एक्सिस के, मतलब ऐसे हमारा आता है, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई। तो अगर ये एक्स पॉजिटिव की तरफ है वेक्टर ऐसे, तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वाई, ये वाई है हमारा नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और वाई हमारा एक्स नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपको इन डिटेल अभी इनके वैल्यू से समझ आएगा कि वेक्टर का कंपोनेंट का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट की चार वैल्यू हो सकते हैं, या तो कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे, या तो एक कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव होगा, या तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, या तो एक कंपोनेंट नेगेटिव और एक कंपोनेंट पॉजिटिव। ये आई होप अर्लियर क्लास में इजी है, तो ऐसा आपको करना नहीं पड़ेगा कहीं। ये बस थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स देने के लिए किया कि वेक्टर का कंपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये आपको वैल्यू से समझ आ जाएगा जब हम वेक्टर के कंपोनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बड़ा ही इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस वेक्टर को कैसे हम इस कंपोनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वेक्टर। इस वेक्टर का नाम रखता हूं मैं बड़े ही प्यार से ए, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एरो से। तो अब मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट्स डालता हूं। तो कंपोनेंट कैसे डालूंगा, परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द टू एंड्स, वेक्टर के दो एंड से दो परपेंडिकुलर लाइंस किस पे, याद रखिएगा जो परपेंडिकुलर लाइंस है वो हम किस पे डालते हैं, एक्सिस पे डालते हैं। ये परपेंडिकुलर, हमें एक्सिस पे डालने हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ये भी परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर। तो इसकी एक्स एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन होगी, ये आ जाएगी इसकी प्रोजेक्शन, है कि नहीं। तो इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट, और ऐसे ही मैं इसकी प्रोजेक्शन डालता हूँ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम द एंड्स ऑन एन एक्सिस, फ्रॉम द एंड्स परपेंडिकुलर ऑन एन एक्सिस, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये इसका आ गया हमारा y कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट आ गया वेक्टर ए का। तो अब गौर कीजिए कि ये x कंपोनेंट है यहां से यहां तक, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसका वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इस y कंपोनेंट को, वैसे ही इस y कंपोनेंट को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ यहां से लेके यहाँ, वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कर सकता हूँ कि नहीं, इजीली कर सकता हूँ इसको शिफ्ट। पहले ही हम हटा देते ताकि कलर क्लियर आ जाए। इजीली मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, और ये हमारा वाई कंपोनेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गया। तो हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक, सम पीपल हैव, सॉरी, तो हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये एक सिंपल फॉर्म है याद रखने के लिए, मतलब साइन इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या, साइन थीटा, ये आपने टाइम से पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। वैसे ही cos थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। थीटा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है थीटा, ये भी हो सकता है थीटा, क्योंकि ये दोनों समझ आ रही बात। तो वैसे ही tan थीटा
इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये एक जुगाड़ है, इससे आप ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस ट्रायंगल में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, तो हमारा ये वेक्टर था ए, हमारा ये वेक्टर था ए, और इसके दो साइड्स है, इसका एक एक्स कंपोनेंट है और इसी वेक्टर का एक वाई कंपोनेंट है कि नहीं? ये मेरा इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये खुद बेचारा वेक्टर ए, तो एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है इसका। ये 90 डिग्री एंगल है, सीधी सी बात है कि नहीं? क्योंकि ये मैंने ये दो ट्रांसपोज किए, ये एंगल 90 एक्सिस का है, तो सिंपल सा है। तो अगर मैं ये थीटा बताऊं तो कॉस थीटा, ठीक है, किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? एक्स कंपोनेंट अपॉन ए, जो हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही मैं कॉस साइन कोई भी इस ट्रायंगल में बता सकता हूं कि नहीं? अगर अब कंपोनेंट निकालने को ही बताए मुझे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे आप एक्स कंपोनेंट बताइए, एक्स कंपोनेंट, तो आप यही यूज कीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारी? हमारा एक्स कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए, समझ में आ रही है बात? तो मैं लिख सकता हूँ बेस हमारी है एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है हमारा वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड ए है, तो ये हमारा हो गया ए, तो cos थीटा, इस ए को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर सकता हूँ, तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ ए cos थीटा इज इक्वल, ये ए मैंने यहाँ लिया, एक्स कंपोनेंट, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मैंने एक्स कंपोनेंट का वैल्यू निकाला, तो वो किसके बराबर आया? ए cos थीटा, मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इंटू कॉस ऑफ थीटा। ऐसे अगर मैं आप बोलूँ वाई कंपोनेंट निकालिए, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाला साइन यूज कीजिए, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या साइन थीटा परपेंडिकुलर के बदले वाई कंपोनेंट अपॉन हाइपोटेनस, हमारा फिर से है ए का मैग्नीट्यूड, तो ए साइन थीटा ये मैंने यहाँ लिया इज इक्वल वाई कंपोनेंट। तो मेरे पास दोनों कंपोनेंट्स के वैल्यू आ गई, वाई कंपोनेंट का आ गया ए साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू साइन थीटा, और एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो हमें वैल्यूज भी पता चल गई। जब आपके पास वेक्टर है, आप प्रोजेक्शन बना सकते हैं, उसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और अगर आपको ये एंगल पता है, वेक्टर का एंगल आपको पता है, देखिए वेक्टर आपको जब भी डिफाइन किया जाएगा, एक तो वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड दिया जाएगा और एंगल, क्योंकि डायरेक्शन आपको तभी पता होगी जब आपको एंगल पता होगा। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आपको तो डायरेक्टली एंगल दिया होगा या किसी और चीज से आपको एंगल पता चलेगा, ये थीटा। तो अब आपको ये थीटा भी पता है, तो आप वेक्टर के कंपोनेंट्स विदाउट मेकिंग एनीथिंग, विदाउट मेकिंग दीज ग्राफ्स, आप सिंपली a cos थीटा और a sin थीटा याद रखिए, a sin थीटा फॉर y कंपोनेंट एंड a cos थीटा फॉर x कंपोनेंट। तो सिंपली आप वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनके मैग्नीट्यूड, उनका वैल्यू बता सकते हैं कि का वैल्यू क्या है। cos थीटा से आपको पता चल जाएगा a cos थीटा और a sin थीटा से। तो आज हमने सीखा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे डालते हैं, प्रोजेक्शन से हमें पता चला कि इन प्रोजेक्शनों का फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब भी आपको वेक्टर दिया होगा, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड दी होगी और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो कुछ नहीं है, बस ये थीटा है कि नहीं? तो आज का हमारा, आई होप कि आपके समझ में